नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाटिल नागलादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे विमान स्थान चरक संहिता विमान स्थान के दूसरे अध्याय त्रिविध कुक्षीय विमान के बारे में। जैसा कि आप सबको ख्याल है कि निदान स्थान के बाद आने वाला यह विमान स्थान, निदान स्थान में यह जो विकृतीकरण प्रक्रिया बताई गई है उसके कारण ऐसे रस कुक्षी आदि का निश्चित मान प्रमाण और उसकी किस तरह से हमें प्रयोजन करना चाहिए उसका दिशा निर्देश हमें विमान स्थान के अंतर्गत मिलता है। और यह दिशा निर्देश और मान ज्ञानार्थ रस विमानीय त्रिविध कुक्षीय विमान, जनपदोध्वंसीय विमान, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, स्रोतो विमानीय, रोगानिक व्याधि रूपीय रोग विषयक जितीय विमान, यह अनुक्रम से रोग के कारण ऐसे रोग ज्ञान में जो रस आदि भाव इसमें भाग लेते हैं उसका मान और उसको चिकित्सा में किस तरह से हमें प्रयोजन करना चाहिए उसका विज्ञान विमान स्थान में बताया गया है। उसमें रस विमानीय के बारे में हमने अच्छी तरह से देख लिया है। उसके बाद यह जो त्रिविध कुक्षीय विमान है ये हमारी चिकित्सा का बहुत बड़ा और प्रारंभिक स्थिति में प्रयोजन करने वाला यह विमान स्थान का यह दूसरा अध्याय है, जिसको वैद्य को प्रारंभिक स्थिति में अवश्य में प्रयोजन और निदान में इसको देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही संप्राप्ति संगठन शुरू होता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी जो कुक्षी है उसका हमें त्रिविध कुक्षीय मान निकालना चाहिए, यानी कि एक अंश है वो मूर्त आहार के लिए, एक अंश द्रव अंश के लिए और एक अंश कुक्षी का एक अंश वात पित्त श्लेष्म दोषों के संचरण के लिए हमें रखना चाहिए। यानी कि कुक्षी के 3 अंश अनुसार हमें आहार जो रस विमानीय विधि में षड रस और आहार विधि विशेष आयतनों का उपयोग करके जो संहिता के अंतर्गत बलवर्ण सुखायु प्राप्त करने की बात रस विमानीय में की है, वो षड्रस और आहार विधि विशेष आयतनों को किस तरह से हमें प्रयोजन करना चाहिए, तो इसमें कहा है कि उसको त्रिविध कुक्षीय मान अनुसार देना चाहिए, अन्यथा वो बलवर्ण सुखायु का नहीं बनेंगे। यानी कि एक अंश मूर्त आहार के लिए, एक अंश द्रव आहार के लिए और एक अंश कुक्षी का त्रिदोष के लिए हमें रख देना चाहिए। तो यह जो त्रिविध कुक्षीय की स्थिति है, यानी कि हम त्रिविध कुक्षीय मान को किस तरह से ज्ञात करें, तो इसमें बताया है कि जब भी आप मात्रावत आहार का सेवन करें तब वो कुक्षी का पीड़न ना करे, हृदय से अनवरोध हो, पार्श्व को अविपाटन स्थिति प्राप्त करे, न अति गौरव हो, इंद्रिय प्रसादन रहे, क्षुत पिपासा को प्राप्त करें हम, और स्थान असन गमन उच्छ्वास आदि में हमें सुख पूर्वक की निवृत्ति हो, तब त्रिविध कुक्षीय मान की स्थिति हमने प्राप्त की है, अथवा तो त्रिविध कुक्षीय मान अनुसार हमने आहार विधि का प्रयोजन किया है, यह हमें ज्ञात पड़ता है। और यह बलवर्ण सुखायु कर यह मानो यदि आपने त्रिविध कुक्षीय मान वथी रस विधि विमान का उपयोग किया है तभी वो बलवर्ण सुखायुष्कर होगा, अन्यथा वो शरीर के अंतर्गत नानाविध विकारों का कारण बनेगा। यानी कि यदि हम त्रिविध कुक्षीय मान अनुसार जो त्रिविध कुक्षीय परीक्षा बताई कि तद अनुसार यदि हम आहार विधि का सेवन नहीं करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की स्थिति बनती है, एक तो अमात्रावत स्थिति और अति मात्रावत स्थिति। यानी कि यह जो अमात्रावत यदि हम अन्नपान को ग्रहण करते हैं या रस आदि को ग्रहण करते हैं तो यह अमात्रावत सेवन किया हुआ आहार राशि हमारे शरीर में बलवर्ण उपचय का क्षय कर रहता है, उदावर्त कर, अनायुष्य कर, अनौजस्य और शरीर की इंद्रियों का उपघात कर और सार विधमन और अलक्ष्मी कर बनता है और सर्वे वात विकारों का यहाँ जनन होता है। यानी कि अपतर्पण विकार और यहाँ जो भी अमात्रावत हीन मात्रा में आहार राशि का सेवन से जो भी यहाँ पे विकार समुदाय बताए उसका जन्म होता है। और दूसरा बताया है कि यानी यदि आप त्रिविध कुक्षीय में अति मात्रावत सेवन करें
जो 90% पेशेंट में यही इसमें आपको मिलेगा। तो क्या होगा, यह अतिमात्रावत आहार सेवन से जो मात्रावत आहार की स्थिति बताई है उसका पूर्ण रूप से लोप परीक्षण के अंतर्गत आपको मिलेगा। अति मात्रा में सेवन की हुई आहार राशि शरीर के अंतर्गत पहला ही सूत्र बताए कि सर्व दोष प्रकोपण मिति, यानी कि यह मुख्य आप स्थिति समझ ले कि यदि शरीर में दोष प्रकोपण आपको करना हो या दोष प्रकोपण स्थिति आपको दिखाई देती हो तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ समझना चाहिए यह इसका मुख्य निदान है त्रिकुक्षीय स्थिति सापेक्ष न होना और अति मात्रासन होना। अति मात्रावत आहार राशि ही दोष प्रकोपण का कारण है। तो दोष प्रकोप स्थिति में आपको अवश्य में अति मात्रासन का ही स्थिति का विचार करना चाहिए। उसमें बताए कि यह अति मात्रावत ली हुई आहार राशि त्रिकुक्षीय मान का लोप कर देती है और वह आहार को या तो विष्टंबित कर देती है या ऊर्ध्व तिर्यक गति को प्राप्त करवाती है, जिसको आगे जाके अल्सक और विसूची का नाम दिया है। और इसमें दोष परीक्षण बताए कि यदि वात दोष हो तो शूल, आना, उमर्द, मुक्षोष, मूर्छा, भ्रम, अग्नि, वैषम्य, पार्श्व पृष्ठ, कटिग्रह, शिरा कुंचन। यदि पित्त दोष हो अति मात्रा से प्रकोपित तो पुनर्ज्वर, अतिसार, अंतर्दात, तृष्णा, मद, भ्रम और प्रलाप होता है। श्लेष्मा से छर्दी, अरोचक, अविपाक, शीतज्वर, आलस्य और गौरव उत्पन्न होता है। यह अति मात्रा से प्रकोपित आम दोषों का यहाँ वर्णन बताया गया है। और यहाँ बताया कि एक तो अति मात्रा सन से यह आम दोष उत्पन्न होते हैं और दूसरा उत्पन्न होता है निश्चित प्रकार के निदान सेवन से, यानी कि गुरु, रुक्ष, शीत, विष्टंभी, विदाही, अशुचि और विरुद्ध अन्नपान का सेवन किया जाए तो भी आम शरीर में जन्म लेता है। और चिंता, भय, काम, क्रोध, शोक आदि भावों से भी शरीर में आम जन्म लेता है। तो यह आम जन्म की एक तो अति मात्रासन, तद उपरांत विशिष्ट निदान जिससे आम उत्पन्न होते हैं वो यहाँ पे बताए गए। उसकी स्थिति में यहाँ पे आम प्रदोषज का दो भेद बताया गया, एक तो विसूचिका और दूसरा अल्सक बताया गया है आम प्रदोषज का। इसमें उसकी स्थिति बताई गई है कि विसूचिका में दोष प्रवृत्त होते ऊर्ध्व मार्ग से, अल्सक में यह दोष स्तंभित हो जाते हैं। विसूचिका की चिकित्सा में लंघन प्रथम चिकित्सा बताई गई है और उसमें विरेचनवत संसर्जन क्रम चलाना है, लंघन पूर्वक विरेचनवत संसर्जन क्रम चलाना है। अल्सक में सैंधव स उष्णोदक से वमन करवाना, स्वेदन, फलवर्ती और लंघनवत स्थिति का उपक्रम हमें चलाना है। यानी कि लंघन पूर्वक अवतर्पण यह आम प्रदोषज और आम की और त्रिकुक्षीय विधि विधान का यदि पालन न किया जाए तो उसकी मुख्य चिकित्सा है अवतर्पण और लंघन, ये इसकी मुख्य चिकित्सा है। इसमें आगे जाके सापेक्ष आमाशय और कोष्ठ परीक्षण बताएगी। हृदय उद्गार कंठाशय शुद्धि हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो, बलवर्ण सुखाई उसकी प्राप्ति हो, तो यह सापेक्ष आमाशय और कोष्ठ और लंघन की स्थिति उपार्जित है। और यहाँ पे बताया गया है कि जब तक आम दोष ना निकले, साम निराम ना हो और जठराग्नि कोष्ठ सापेक्ष स्थिति में ना है तब तक आपको कोई भी पंचकर्मीय स्थिति या औषधीय स्थिति का उपयोग नहीं करना है। और इसमें लिखा है कि विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः परिपक्व दोष दीप्ते अग्नि अभ्यंग आस्थापन अनुवासन विधियुक्त स्नेहपान च युक्ति प्रयोज्यत। यानी कि विमुक्त प्रदोषज आम प्रदोषज हो, परिपक्व दोष हो जाए और अग्नि प्रदीप्त हो जाए तभी आपको अभ्यंग आस्थापन अनुवासन स्नेहपान विधि का प्रयोजन करना चाहिए। तो यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी पंचकर्मीय संशुद्धि स्थिति औषध, सवीर्यता युक्त औषध की स्थिति का सापेक्ष अग्नि के बाद ही हमें प्रयोजन करना चाहिए। निराम दो सापेक्ष कोष्ठ और अग्नि की स्थिति में ही प्रयोजन करना चाहिए। और तत्पश्चात इसमें बताए कि दोष पेशत देश का बल, शरीर, आहार, सात्म्य सत्व, प्रकृति, वही शांता आदि का परीक्षण करते हुए तत्पश्चात की योजना करनी चाहिए।
यानी कि संहिता में जो भी व्याधि का चिकित्सा सूत्र यदि बताया गया हो या कोई भी उपक्रम या चिकित्सा क्रम या औषध संग्रह बताया गया हो, उसकी योजना, सम्यक गति, साम निराम स्थिति, सापेक्ष अग्नि, कोष्ठ, आमाशय शुद्धि होने के बाद ही आपको करनी है। उसकी पहले आप उसको नहीं कर सकते या उसकी सिद्धि नहीं होगी या वो दोष प्रकोप बन जाएंगे। तो त्रिविध कुक्षीय जो विमान है जिसमें साम, निराम, लंघन, आमाशय, अवतर्पण की बात की है, यह मुख्य रूप से समुत्थत्व विच्छेद, अग्नि कोष्ठ को सापेक्ष करना और शरीर, देह और अग्नि को औषध, चिकित्सा सूत्र, योजना को ग्रहण करने योग्य बनाने की बात है। तो आपको इसका निदान और चिकित्सा में सर्वप्रथम उपयोग करना है और तत्पश्चात आपको व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा सूत्र, औषध आदि का प्रयोजन करना है। तो यह आपकी चिकित्सा का मुख्य अध्याय है। तो इसको आपको अवश्य में प्रथम सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और यहीं से चिकित्सा शुरू होती है, रस विमानीय और त्रिविध कुक्षीय विमान। थैंक यू।